सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। क्वेश्चन आंसर सेशन आपसे डिस्कस करूंगा फॉर द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एज पर क्लास 8 इज कंसर्न। सो लेट्स स्टार्ट। बेटे पहला क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम कूलाम कहते हैं वैसे इसको, सी कूलाम कूलम व्हाटएवर यू से प्रोनाउंस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन डैश इज पॉजिटिव। नहीं, किस चीज पे चार्ज पॉजिटिव होता है? प्रोटॉन, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क और कैट्स फर। ध्यान है, एग्जाम्पल इसी लाइन पे था। नोट इट, दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। कुछ पढ़ा, चेकिंग होती है क्वेश्चन आंसर से कि हमने जो पढ़ा था उसको रिटेन हम कितना कर पाए, एंड रिटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। क्योंकि ऐसे समझो बेटा, जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब है कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में ट्रांसफर करना। तो अगर माइंड ब्रेन एक साथ काम कर रहा है एज ए सिस्टम, तभी वो इन्फॉर्मेशन एक पैटर्न की फॉर्म में हमारे माइंड ब्रेन सिस्टम में जा पाएगी। और अगर ब्रेन कहीं है, माइंड कहीं और भागा फिर रहा है, क्योंकि माइंड मेटाफिजिकल है, ब्रेन तो यहीं, आप क्लास में हो तो आपका ब्रेन तो आपके अंदर ही है, लेकिन ये जो माइंड है बच्चों, ये पूरे ब्रह्मांड में घूमने में सक्षम है। और सबसे खतरनाक वस्तु है पूरे ब्रह्मांड की, सारी समस्याओं की जड़ ये मनी है, बराबर है, क्योंकि ये चंचल है, पकड़ा नहीं जा सकता इसको ना। तो माइंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, और उसको चेक करने के लिए ही रिवीजन जरूरी है। इज दैट क्लियर बच्चों? फंडा याद आएगा? ठीक है। अगला, चार्ज ऑन डैश इज नेगेटिव। सोचो, इलेक्ट्रॉन और सोचो प्लास्टिक रोड और सोचो सिल्क और वुल। क्या चीज? सिल्क और वुल। इज दैट क्लियर बच्चों? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज ऑन डैश इज जीरो। किस चीज पे चार्ज जीरो होता है? एटम पे जीरो होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो होता है। देख रहे हो, मैंने जो ये क्वेश्चंस मैंने चेंज कर दिए ताकि आप उसको एक्सेस कर पाए। तो चार्ज ऑन डैश इज जीरो क्या आएगा बेटे? डैश में एटम हो सकता है या न्यूट्रॉन भी तो हो सकता है, इस पे भी जीरो होता है। अगला, एटम्स आर जनरली न्यूट्रल। एटम्स आर जनरली न्यूट्रल। कैसा आएगा आपका? न्यूट्रल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू क्या था बोलो? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यही था। डेल्टा क्यू क्या है बच्चों? चार्ज फ्लोन, और डेल्टा टी क्या है जी? टाइम। इज दैट क्लियर? 10 कूलम चार्ज गया 5 सेकंड में। कितने कूलम? 10 कूलम। टाइम कितना? 5 सेकंड। करंट कितना? 10 कूलम बाई 5 सेकंड कितना? 2 कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को कहते हैं बच्चों एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। करना आ गया फंडा? तो करंट कितना? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। 60 कूलम चार्ज है, 20 सेकंड है, कितना करंट? 60 कूलम चार्ज फ्लो है 20 सेकंड में, करंट कितना? 60 बाई 20 कितना? 3। और यूनिट क्या? कूलम पर सेकंड या 3 एम्पियर। फंडा समझ आ गया? एक और एग्जांपल ले लो। 100 कूलम चार्ज फ्लो हुए 10 सेकंड में, तो डेल्टा क्यू कितना? 100 कूलम। टाइम कितना? 10 सेकंड। करंट कितना आ गया? 100 कूलम बाई 10 सेकंड। 100 बाई 10 10, तो 10 कूलम बाई सेकंड, और कूलम बाई सेकंड क्या हो बेटा? एम्पियर। तो करंट कितना आ गया? 10 एम्पियर। पढ़ना समझ आ गया कि नहीं? फिर से एग्जांपल ले लो। मान लो चार्ज है 200 कूलम का। कितने का? 200 कूलम। टाइम है 50 सेकंड। कितना जी? 50 सेकंड। आपसे पूछे करंट कितना, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी स्टेप 1। डेल्टा क्यू कितना है यहाँ पे? 200 कूलम। टाइम कितना है जी? 50 रख दो। 200 बाई 50 कितना होगा? 200 बाई 50 4। अरे 0 से 0 कैंसिल। 20 बाई 5 कितना होता है? 4 कूलम पर सेकेंड। इसी को क्या कहते हैं बेटा? एम्पियर। तो करंट कितना आ गया? 4 एम्पियर। इज दैट क्लियर? करंट कितना आ गया? 4 एम्पियर। हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, आसान है। चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज ऑल। ठीक है जी, पक्का? चले बेटा, अगला आते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बोलो एम्पियर। क्या डिस्कस किया था? एम्पियर, या इसी को हम कह सकते हैं जी कूलाम पर सेकंड। क्या कह सकते हैं जी? कूलाम पर सेकंड। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर है? तो ऐसा यूनिट क्या हुआ करंट का? या तो एम्पियर हुआ या तो कूलाम पर सेकंड हुआ। इज दैट क्लियर बच्चों? पक्का? नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन ऑफ चार्जेस वाज गिवन बाय। किस साइंटिस्ट ने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किस साइंटिस्ट ने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो इट वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद नेक्स्ट, थेल्स ऑफ मिलेटस वाज अ, कौन से कंट्री के साइंटिस्ट थे? ग्रीक के। ही वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट थे बेटे?
ग्रीक साइंटिस्ट। इज दैट क्लियर? फॉर्मेट समझ आ रहा है? तो ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन के आंसर दे पाओ। हम क्या उसको कथा की तरह पढ़ते, लेके बैठ के रिपीट किया, भाई वो तो आ गया, आपको पढ़ना तो आ गया ना, मतलब यू कैन रीड फ्रॉम द बुक, तो वो तो आता ही है आपको इसे, लेकिन उसका कुछ अब तो आउटपुट नहीं है ना। अब सोचो कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो थोड़ा सा अपने स्टडी पैटर्न को आप चेंज करें। वो जो आप रीडिंग करते हैं जूनियर क्लासेस में ठीक है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना नहीं आता, जोड़ जोड़ के वर्ड्स ना पढ़ना सीखते हैं, वो काम आ गया है आपको, इसलिए वो आसान लगता है। लेकिन बेटा उसको आगे सोचो, उसका ऐसे यूज नहीं है। तो जो भी आप पढ़ते हो सोचे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पहले दिमाग को फिट करो, अपना दिमाग उसी पे लगाओ, ये है जी इसमें ये क्वेश्चन आएगा, ये इसका आंसर है, ये टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स है, ये चार्ज ये है, इसका वैल्यू इतना, तो थिंक लाइक दैट, बराबर है, हो जाएगा। चलिए अगला है जी, इन विच ईयर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग चार्जेस वर मेड बाय थेल्स ऑफ मिलेटस, बताओ कौन से साल में थेल्स ऑफ मिलेटस ने सब कारस्तानी की थी? वेरी गुड, 600 BC। फंडा समझ आ गया, ऐसे पढ़ना है, पता नहीं क्वेश्चन क्या आएगा, घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जाए, कौन सा साल, कौन सा साइंटिस्ट, कहाँ ईयर, किस पे पॉजिटिव, किस पे नेगेटिव, किसको मिलाया, क्या हुआ, क्या, थिंक लाइक दैट, पढ़ाई आसान हो जाएगी, बी इन्वॉल्व विद दैट। चले अगला क्या है, ग्लास रोड को बच्चों रब किया सिल्क या वूल से, किसको किससे रब किया? ग्लास रोड को सिल्क या वूल से, बराबर है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? ग्लास रोड पे ध्यान है, ग्लास रोड डॉक्टर केबिन, डॉक्टर का केबिन किससे मिलके बना है? ग्लास से, उस पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा बच्चों? ग्लास, सॉरी पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा आपका? ग्लास पे। विजुअलाइज हो गया? चलो ऐसे सोचो कि डॉक्टर का केबिन है, डॉक्टर के ऊपर प्लस लिखा रहता है कि नहीं सिंबल, तो डॉक्टर के केबिन में प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस किस पे है? ग्लास पे। प्लस किस पे है? ग्लास पे। याद रहेगी बात? पक्का? ठीक है। नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? वूल या सिल्क पे। किस पे? वूल या सिल्क। भाई जाहिर सी बात है, इस पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा बच्चों? वूल पे या सिल्क पे। अगला, डैश विल अट्रैक्ट, अट्रैक्शन किसमें होगा? जिसमें चार्ज अपोजिट है, जिसमें चार्ज अपोजिट है, तो अट्रैक्शन किसमें बेटा? ग्लास प्लस सिल्क। ग्लास और सिल्क आपस में एक दूसरे क्या करेंगे? खींचेंगे। रिपल्शन किसमें होगा? सेम सेम में। सेम सेम मतलब ग्लास विद ग्लास या सिल्क विद सिल्क या वूल विद वूल, इनमें आपस में बच्चों क्या होगा? रिपल्शन होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी, लेकिन इसमें एक चीज और है, जनरली रिपल्शन होता है, इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडीज में भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। तो अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिससे बॉडीज अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। दो तरीके के चार्ज है, कौन कौन से बोलो जल्दी से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये किसने दिया था साइन कन्वेंशन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कैसे आइडिया आया उनको पॉजिटिव नेगेटिव है? क्योंकि जब ग्लास को सिल्क से रब करने के बाद हटा के दोबारा मिला दिया जाता है तो चार्जेस खत्म हो जाते हैं। और हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो नहीं होता, नेगेटिव नेगेटिव जीरो नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है। वहां से आइडिया आया कि चार्जेस को एक को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को जीरो, ताकि वी कैन एक्सप्लेन कि बॉडीज को मिलाने के बाद चार्जेस जीरो कैसे हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? फिर क्या क्या था फंडा इसमें? तो इसमें आया भाई पॉजिटिव चार्ज किस किस पे? प्रोटॉन पे, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क पे, और कैट्स फर रब्ड विद प्लास्टिक पे। ठीक है बेटे? फिर आया नेगेटिव चार्ज किस किस पे भाई? इलेक्ट्रॉन पे, प्लास्टिक रोड रब्ड विद फर पे, और वूल रब्ड विद वूल या सिल्क रब्ड विद आपका ग्लास रोड। इज दैट क्लियर बच्चों? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, चार्जलेस होता है। न्यूट्रल कौन कौन होता है? एटम्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। इज दैट क्लियर बच्चों? फिर आएगा आई का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। बात फिट हुई कि नहीं दिमाग में? डेल्टा क्यू दिया होगा, डेल्टा टी दिया होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट दी, हो जाएगा। यही है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।